कहानी। एक समय एक जीवन मुक्त फक्कड़ संत अपने भोजन के लिए चिता की अग्नि में बाटी सेंक रहे थे। वहीं आकाश मार्ग से पार्वती जी एवं शिव जी विचरण करते हुए उधर से निकले। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा, देखिए तो सही, आपका यह भक्त घर बार छोड़कर साधु हुआ है और खाने के लिए चिता की अग्नि में बाटी सेक रहा है। इसको कुछ दे दीजिए। शिव जी, इनको मैं क्या दूं? इन्होंने तो ऐसा ब्रह्मपद पाया है कि दूसरों को जो चाहे वह दे सकते हैं। पार्वती जी, प्रभु क्यों ऐसा कहते हैं? बेचारे दुखी हैं। चलिए। शिव जी, तुम कहती हो तो चलो। दोनों गए उन महापुरुष के पास और शिव जी बोले, भिक्षाम देहि। महापुरुष ने जो 2 बाटी सेक रखी थी वे उठाकर पीछे देखे बिना ही दे दी। तब शिव जी ने कहा, अरे जरा पीछे देखो तो सही, किसको भिक्षा दे रहे हो? उन संत पुरुष ने पीछे देखा और बोले, अच्छा भोलेनाथ आप आए हैं। शिव जी, कुछ मांग लो, मैं तुम्हें इस धरती का राजा बनाता हूँ। महापुरुष, मेरी बाटी वापस दे दो। अभी मैं प्रेम से निश्चिंत बैठा हूँ, फिर राज्य की झंझट कहाँ संभालूं? आपकी सेवा का फल मुक्ति होना चाहिए कि राज्य की झंझट? शिव जी पार्वती जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराए। दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। समय पाकर माता पार्वती जी अकेली आईं। उस समय वे महापुरुष गुदड़ी सी रहे थे। माँ पार्वती ने कहा, बाबा कुछ मांग लो। माँ, कुछ देना ही चाहती हो तो जरा यह गुदड़ी सी दीजिए। गुदड़ी क्या, गादी तकिए से सजा सजाया भवन दे दूं? माता जी छोड़िए ये सब झंझट। माता जी चली गईं। कुछ समय बीता, पुनः माता पार्वती जी पधारी। उस समय वे महापुरुष टांग पर टांग चढ़ाकर आकाश की ओर निहारते हुए ब्रह्मानंद की मस्ती में बैठे हुए थे। पार्वती जी आई तो वे न खड़े हुए न कुछ बोले। तब पार्वती जी ने कहा, क्या बैल की तरह बैठे हो? जाओ बैल बन जाओ। वे महापुरुष बैल बन गए। कुछ दिनों बाद माता पुनः आई और कहा, क्यों महाराज कैसे हैं? बैल रूपी महापुरुष बोले, माता जी आपकी बड़ी कृपा है। मनुष्य रूप में तो मल मूत्र त्याग के लिए स्थान का विचार करना पड़ता था, अब तो चलते चलते भी कर लिया तो कोई हर्ज नहीं है। पहले तो भोजन बनाकर खाना पड़ता था, किंतु अब तो भूख लगी, चारा तैयार। माता जी को हुआ कि इनको तो कोई असर ही नहीं होता, ये तो ऊंट जैसे हैं। अतः बोली, जाओ ऊंट बन जाओ। वे ऊंट बन गए। कुछ समय बीतने के बाद माता जी ने पूछा, क्यों महाराज क्या हाल है? ऊंट रूपी महापुरुष बोले, माँ बैल को तो घास चाहिए, कभी मिले न भी मिले, किंतु ऊंट बनाकर तो आपने एकदम आराम दे दिया। जब भूख लगे तो गर्दन ऊंची करके पेड़ों से भोजन मिल जाता है। माता जी आप दे देकर भी क्या देंगी? जो भी अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुएं देंगी इस शरीर को ही देंगी। आप चाहे बैल बनाएं चाहे ऊंट, और शरीर तो नश्वर है। आपका श्राप प्रकृति के इस बदलने वाले शरीर को लग सकता है, मुझ आत्मा तक उसकी पहुंच नहीं। माता जी अब आपको कुछ चाहिए तो आप ही कुछ मांग लीजिए। माता पार्वती जी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए कि आप मेरे यहाँ बालक रूप अवतरें। उन संत महापुरुष ने स्वीकार कर ली बात और वे ही स्वामी कार्तिकेय होकर माता पार्वती के घर अवतरित हुए, जो आप और हम सब के पूजनीय हैं। तो देखा बच्चों, कैसी होती है ब्रह्म ज्ञानी के चित्त की समता और कैसा होता है उनका सामर्थ्य। माता पार्वती को भी वरदान देने का सामर्थ्य रखते हैं। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाओ।